हेलो माय डियर, आई वेलकम टू आर के सिंपल क्लासेस पर उन सारे स्टूडेंट्स का मैं इस क्लासेस पर वेलकम करता हूं जहां पर एनसीईआरटी के द्वारा रिकमेंड की हुई बुक फ्लेमिंगो चलती है। क्लास 12th की फ्लेमिंगो जहां पर भी चलती है उसके फर्स्ट लेसन को आज मैं एक्सप्लेन नहीं सिर्फ समरी को बताऊंगा। आई विल टेल जस्ट ओनली द समरी। So I welcome all students of the all boards where this book is prescribed. CBSC, UP, wherever this book is. और जहां का फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखो क्लास 12th की इंग्लिश आज स्टार्ट हो रही है। सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास 12th है। बुक का नाम है फ्लेमिंगो। आप देख सकते हैं दिस इज द बुक फ्लेमिंगो। इसमें आप प्रोज और पोएट्री पाते हैं, पोएम्स पाते हैं। तो 8 आपके प्रोज लेसन्स है और 6 आपकी पोएम्स है। उसका फर्स्ट लेसन जो है उसका नाम ही है द लास्ट लेसन, है ना? कैसा ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन। टीचर आएगा कहेगा ओपन द लास्ट लेसन। कुछ बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे तो लास्ट लेसन खोलना शुरू कर देंगे। यस, लास्ट लेसन। नहीं भाई, योर क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन, रिटन बाई अल्फोंसे डोडेट। अल्फोंसे डोडेट के द्वारा, बहुत ही फ्रेंच स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट थे। बहुत अच्छी स्टोरी लिखते हैं ये, उन्हीं के द्वारा राइट किया गया है द लास्ट लेसन। इसमें क्या है बैकग्राउंड, इसका हम कैसे समझें? तो देखो इसमें एक है बैकग्राउंड को अगर जाएंगे तो इसमें एक फ्रैंको प्रशियन वार का डिस्क्रिप्शन है, यानी फ्रांस और प्रशिया के युद्ध की बात की गई है, जिसमें फ्रांस जो है डिफीट कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है। क्योंकि प्रशिया की तरफ से कौन है? बिस्मार्क, जिसने पूरे जर्मनी का भाई एकीकरण किया था, यूनिफिकेशन ऑफ होल जर्मनी, वहां का बिस्मार्क। उसने फ्रांस को डिफीट कर दिया और फ्रांस के 2 इलाके, 2 डिस्ट्रिक्ट, अल्सास एंड लोरेन, अल्सास एंड लोरेन को अपने कब्जे में, अपने में मिला लिया। अब यही की स्टोरी है अल्सास एंड लोरेन की। इसी में आपको पढ़ना है द लास्ट लेसन। तो आर के सिंपल क्लासेस में चलिए वेलकम अगेन और स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 कैरेक्टर है, एक फ्रांस है, एक स्कूल बॉय है, एक स्टूडेंट है। यही नरेटर है, यही पूरी स्टोरी को आपको कहेगा, पूरी स्टोरी यही बताता है। आप बीती, हाँ आप बीती तो जानते हैं ना। और एम हैमल, ये फ्रेंच लैंग्वेज टीचर है, ये फ्रेंच भाषा को वहां पर के टीचर हैं स्कूल में, और उसी इन्हीं का स्टूडेंट है फ्रांज। ठीक है, इसको फ्रेंच भी लोग कहते हैं, फ्रेंच भी पढ़ते हैं, आप कुछ भी प्रोनाउंसिएशन करिए, फ्रेंच करिए, फ्रांस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एम हैमल, एम हैमल उसके टीचर हैं। इन्हीं दोनों की स्टोरी इसमें बताई गई है। तो स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है? लेट अस स्टार्ट। क्लियर हो गया? फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंसे डोडेट। नरेटर कौन है? फ्रांस है। टीचर कौन है? एम हैमल है। देखो फ्रांस जो है ना, आज उसका स्कूल जाने का मन नहीं है। स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज लेट, वेरी लेट है, बहुत ज्यादा लेट हो गया है और स्कूल जा रहा है। लेकिन मौसम इतना सुहाना, वेदर इज सो गुड कि उसका स्कूल जाने का मन, सोच रहा है बंक कर जाए क्या, ना जाए क्या स्कूल। उसके दिमाग में शायद यही गाना चल रहा होगा, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। हो सकता है, मगर उसको कहाँ हिंदी आती रही होगी यार, वो तो फ्रांस का है ना। तो ऐसा ही कुछ था, बच्चा वो स्कूल नहीं जाने के मूड में है, लेकिन फिर भी स्कूल जाने को रेडी है, बहुत तेज जा रहा है और डरा हुआ भी है। ही इज फ्राइटेंड, क्यों? क्योंकि लेट है। और किसकी क्लास है? एम हेमल की है। एम हेमल ने उसको एक होमवर्क दिया है। क्या दिया है? पार्टिसिपल सुनेंगे। पार्टिसिपल ये क्या है बोला है भाई? ग्रामर में होता है पार्टिसिपल, जीरेंड एंड इंफिनिटिव, नॉन फिनिटिव इनको कहा जाता है। तो आप जानेंगे, जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो आपको इसको बताएंगे। इसको बंदे को मिला है भाई पार्टिसिपल याद करके ही आना, और ये आज डरा हुआ है, ये जा रहा है। तभी वो देखता है कि नोटिस टाउन हॉल के पास एक नोटिस बोर्ड, उसको बुलेटिन बोर्ड कहा गया। बुलेटिन माने होता है सूचना बेटा। तो जैसे आपके स्कूल में एक बोर्ड होगा जहां पर सूचना दी जाती है, जहां पर आपके एग्जाम या कोई भी सूचना होगी तो वहां पर उसको चिपका दिया जाता है।
और बच्चे उसको पढ़ते हैं, टीचर भी रीड करते हैं अगर कोई सूचना है तो वैसे बुलेटिन ना, टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड पर, जिसको नोटिस बोर्ड आप कहेंगे आप अपनी भाषा में, नोटिस बोर्ड पर देखते हैं बहुत लोग भीड़ लगाए हुए हैं, भाई क्या बात है इतने सारे बोर्ड, लेकिन वो रुकता नहीं क्योंकि वो तो ही इज लेट फॉर द स्कूल, वो लेट हो रहा होता है तो दौड़ते हुए, लेकिन वो कहता है कि इस बुलेटिन बोर्ड पर ना जब भी कोई सूचना नोटिस आई है ना, आज तक मेरे देश के लिए बुरी ही, बैड न्यूज के अलावा गुड न्यूज कभी नहीं। और वो आगे बढ़ जाता है। तभी वहां पर एक ब्लैक स्मिथ, लुहार है, वाचर वही नाम है उसका, और उससे वो कहता है अरे डोंट, वाचर कहता है कि भाई इतनी जल्दी क्या है जाने की, व्हाट इज द नीड ऑफ गोइंग सो फास्ट, इतनी जल्दी क्या है, पहुंच ही जाओगे। टांट कर रहा है उसको, सटायर कर रहा है कि इतनी जल्दी, जैसे तुम्हारा 9 बजे का स्कूल हो, तुम 12 बजे जाओ तो कोई तुमको देख के कहे क्यों भाई अभी क्यों जा रहे हो, क्यों अभी, अभी तो बहुत समय है, 2 ढाई बजे तक चले ही जाना है। तो कहने का मतलब उसको टॉन्ट करता है, लेकिन वो बात को ध्यान नहीं देते हुए आगे निकल जाता है। और वो जब आता है स्कूल में देखता है कि आज तो डांट पड़ेगी, आई विल बी स्कोल्डेड बाय एम हैमल, एम हैमल आज कहेंगे कहाँ था इडियट, हो सकता है रिव्यू करेंगे, स्कोल्ड करेंगे। लेकिन वो जो स्कूल में एंट्री करता है ना, देखता क्या है, स्कूल तो एकदम साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस, सो स्टिल, इतना सन्नाटा देखकर, अमूमन स्कूल में कोई पास से गुजर जाए तो कोई डेस्क बजा रहा है, कोई बेंच बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या शोर होता है स्कूल में, हसल एंड बसल, इतना नॉइज होता है। लेकिन आज वो अपने स्कूल में कह रहा है यार इतना ज्यादा सन्नाटा क्या बात है, बहुत आश्चर्यचकित होता, कहता रुक 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 रुक, अरे यार आज संडे तो नहीं है, हाँ कहीं संडे तो नहीं है आज, संडे जैसी साइलेंस है स्कूल में। और वो डरा हुआ, फ्राइटेंड, ब्लस्ड है, थोड़ा शर्मा गया है कि क्या कहेंगे एम हैमल जब पूछेंगे कहां था तू। लेकिन भाई पहुंचता है किसी तरह से स्कूल, अपने टीचर उसको देख के कहते ओ आ गए, मैं आइए प्लीज कम। वो चुपके से जाके और उसको एक शब्द भी बड़े प्यार से आज एम हैमल बुलाते हैं। कहता है आज ये सब कुछ हो क्या रहा है, इतना प्यार, और ये जबकि ये बहुत स्ट्रिक्ट और सिंसियर टीचर हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि बेटा अगर तुम आज ना आए होते तो शायद तुम्हारे बगैर मैं क्लास शुरू कर देता, लेकिन आ गए फ्रांस, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्लास में स्टार्ट हो जाता है और वो क्लास में देखता है सब बैठे हुए ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स हैं। तभी वो ध्यान देता, करिए यार ये गाँवना वाले यहाँ आके पीछे वाली बैंकिया पे क्या कर रहे हैं बेंच पर बैठ करके, ये विलेजर्स पर्सन्स व्हाट आर डूइंग दे, ये गांव वाले आके आज पीछे की बेंच जो खाली रहती थी, पीछे वाली बेंचेस हमेशा जो खाली रहती थी, इसमें पूरे गांव वाले आके बैठे हैं, ये क्या पढ़ेंगे और क्यों आए हुए हैं। उसको बड़ा आश्चर्य होता है और लेकिन वो साइलेंटली बैठ जाता है। तभी इसके टीचर एम हैमल खड़े होते हैं और वो बताते हैं, और एक आश्चर्य, और सबसे ज्यादा आश्चर्य तो गांव वालों को देख करके, दूसरा आश्चर्य क्या है उसके, पहला आश्चर्य उसने जो देखा था इसके पहले, उसने देखा कि यार ये हैमिल ये नया कपड़ा आज क्यों पहले हैं, न्यू ड्रेस, न्यू अटायर। ये तो सिर्फ 2 ही ओकेजन पर पढ़ते थे, या तो जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था और या तो इंस्पेक्शन जब कॉलेज में होता था। आज कौन सी बात है जो नया ड्रेस पहन के आए भाई। लेकिन हर चीज को समझने की कोशिश कर रहा है और अंदर से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि तभी एम हैमल खड़े होते हैं और कहते हैं कि आप लोग ध्यान दीजिए, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज योर लास्ट लेसन, आज लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से समाचार है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी आज है, बर्लिन से ये न्यूज आई है कि अब यहां पर इस स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, कल से यहां पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और एक जर्मन टीचर आएगा। तो दिस इज माय लास्ट लेसन, आज मैं लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूं, आप लोग जितना ध्यान दे सके दे दीजिए। और जैसे ही ये सुनता है फ्रांस कि दिस इज द लास्ट लेसन, कहता है व्हाट लास्ट लेसन, अरे मुझे तो फ्रेंच अभी लिखना पढ़ना बोलना कुछ आता ही नहीं यार, ये कैसे लास्ट लेसन हो गया। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या हो गया, और अपने आप को कोसने लगता है कि मैंने अपने बुक से कभी प्यार नहीं किया, मैंने स्कूल से हमेशा चिड़ियों के अंडे, बर्ड्स एग्स में ढूंढता रहा, नदी सर रिवर है वहां में जाके स्लाइडिंग करता रहा, मैंने पढ़ाई पे तो कभी यार अटेंशन ही नहीं दिया,
और आज दिस इज द लास्ट। ये कैसे हो गया? व्हाट, हाउ इट हैपेंड? वो अपने आप को कोसता है और तभी ये अपना शुरू करते हैं एमएमएल अपना लेसन। सबसे पहले ये ग्रामर पढ़ाते हैं। सब बच्चे ध्यान से उसको सुनते हैं, सब कोई बड़े ध्यान से देख रहे हैं यार कि एमएमएल। फ्रांस को लग रहा है कि इससे अच्छा इन्होंने अपने जीवन में आज तक नहीं पढ़ाया था, और उसको लग रहा है कि इससे अच्छी मैंने आज तक क्लास नहीं ली थी। एम हैमेल इसको खड़ा कराते हैं, फ्रांस से पूछते हैं, फ्रांस याद है पार्टिसिपल्स, खड़े जाओ। और जब ये खड़ा होता है तो पार्टिसिपल का एक शब्द भी नहीं बोल पाता। ये कहते हैं, वो सोचा कि आज बहुत स्कोल्ड करेंगे, रिव्यू डांटेंगे बहुत तेज, लेकिन वो एक शब्द नहीं, बड़े प्यार से बैठाते हैं। बैठ जाओ लिटिल फ्रांस, इसमें तुम्हारा ही मिस्टेक नहीं है, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे कुछ तो मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूं, बता रहे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स इसलिए जिम्मेदार हैं कि उनको लगता है कि पढ़ाई से ज्यादा पहले तुम काम करो, कहीं जाके दो पैसा कमाओ। और मैं इसलिए जिम्मेदार हूं कि मैंने भी तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ाया जरूर, लेकिन उतने अच्छे से नहीं, क्योंकि हम लोग हर कार टुमारो के लिए टाल देते थे। कभी मैं तुम्हें अपने पौधों का पानी देने के काम में लगा देता था, और कभी जब मैं फिशिंग करना, मैं चाहता था कि मछली मारने का मूड बन रहा है मेरा, तो मैं पूरे स्कूल में हॉलीडे कर देता था। कितनी शर्म की बात है कि दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज, सबसे सुंदर, सबसे क्लियर, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज, और हम लोग फ्रेंच होते हुए भी फ्रेंच नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसमें टीचर खुद कहते हैं महमल कि बेटा तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें मेरा, तुम्हारे पेरेंट्स और इस समाज के लोगों का भी इसमें है, कि जो यहाँ पर लोग एजुकेशन को इतना नहीं केयर करते हैं। ये बात इसको बताते हैं, लेकिन एम हैमल सॉरी फ्रांज अपने आप को भी ब्लेम करता है कि मैंने भी पढ़ाई में शायद इतना, आज इस लास्ट लेसन को बड़े अच्छे से पढ़ाई करता है। और इसी में आप देखते हैं कि फिर उसके बाद एम हैमल आज बहुत परेशान हैं, एकदम क्लास देख रहे हैं, सर सारी चीजों को बहुत नोटिस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं लास्ट लेसन को कैसे पढ़ा दूं, इस क्लास को मैं अपने माइंड में कैसे भर लूं। ये सारी चीजें देख रहे हैं कि वो किस तरह से बहुत सैड हैं, और इस तरह से वो पढ़ा रहे हैं। ग्रामर के बाद वो राइटिंग करने के लिए देते हैं। राइटिंग पेपर पर फ्रांस, अल्सास फ्रांस लगा हुआ, लिखा हुआ है। इतना अच्छा लग रहा है कि इसको, फ्रांस को, सारे बच्चों को इतना पिन ड्रॉप साइलेंस है, गांव वाले भी, सब लोग जो आए हैं, इतनी शांति है, सिर्फ लिखने की आवाज आ रही है, बाकी क्लास में कोई आवाज नहीं आ रही है। और वो बताते हैं कि किस तरह से मेरे ओलनट ट्री और होप वाइन, ये वहां की एक लता थी जो उन्होंने लगाया था, कैसे वो बढ़ गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, और कैसे ये हमारी डेस्क जो, जहां पर मैं आज 40 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूं, ये पुरानी हो गई है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने बताया कि वॉलनट ट्री ऑफ होप वाइन, ये जो हमारी वाइन्स हैं, लताएं हैं, कैसे ये बढ़ी हैं, और ये डेस्क और बेंच कैसे पुरान हुए हैं। ये जो 40 साल की सर्विस है ना, उसी के एवज में आज ये गांव वाले जो पीछे विलेजर्स बैठे हैं ना, आज इनको थैंक यू बोलने आए हैं। और अब इस फ्रांस को समझ में आता, ओ ये बात है, आज ये नया ड्रेस क्यों पहने हैं, आज ये अपना लास्ट लेसन दे रहे हैं, आज ये अपना बेस्ट लेसन दे रहे हैं, इसी की खुशी में आज ये नया ड्रेस पहने हैं। अब उसके समझ में इस बात को आ जाता है फ्रांस के, और इस तरह से यहां पर लेसन ये चलता है। फिर उसके बाद एम हैमल की सिस्टर जो हैं, वो अपना सामान पैक कर रही होती हैं इसका, क्योंकि इनको टुमारो अगले दिन जाना, नेक्स्ट डे, और अगले दिन जर्मन टीचर आ जाएगा यहाँ पर फ्रेंच। तभी एम ये बीच में फ्रांस जो है, ये कू, पिजन से कू सुनता है, कबूतरों की गुटरुक गू, गुटरुक गू सुनता है, कहता है क्या, और क्वेश्चन करता है, ये जो जर्मन वाले आ रहे हैं ना, क्या इन कबूतरों को भी जर्मन सिखा देंगे क्या? मेरी लैंग्वेज तो ठीक है, छीन ले रहे हैं, अच्छी, बहुत बुरी बात है, लेकिन क्या इन कबूतरों और चिड़ियों और बर्ड्स को भी ये अपनी जर्मन सिखा पाएंगे क्या? हो हिम्मत तो सिखा दे। मेरी लैंग्वेज तो इन लोगों ने छीन लिया, मेरे टीचर को मुझसे छीन लिया, लेकिन इसको छीन के दिखाएं। तो इस तरह से फ्रीडम की बात बताई जा रही है यहाँ पर। आज यहाँ पर मदर लैंग्वेज अपने
मातृभाषा के प्रेम को ही इसमें लास्ट लेसन में दिखाया गया है। अपने कंट्री से कितना लोग लव करते हैं, अपनी मदर टंग से, अपनी मदर लैंग्वेज से कितना लोग लव करते हैं। उसकी जो सिस्टर हैं एम हैमल की, वो सामान को पैक कर रही हैं, लगेज को। तभी चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं और प्रशियन आर्मी जो है अपना ड्रिल अभ्यास करते हुए आगे बढ़ती है। जैसे ही 12 बजते हैं, एम हैमल खड़े होते हैं और ये कुछ बोलना चाहते हैं, माय फ्रेंड्स, उन्होंने कहा माय फ्रेंड्स, इतना ही कहे उनका थ्रोट जो है चोक्ड माने फंस गया। जैसे आई कुछ बोलना चाह रहे हैं। बच्चे सारे स्टूडेंट्स आर वीपिंग, कुछ उसमें से रोने लगे। गांव वाले भी बहुत सैड हैं, आंखों में टीयर्स हैं उनके कि कैसा समय आ गया, क्या टाइम आ गया कि हमें अपने ही देश में अपनी ही भाषा से मरहूम किया जा रहा है, हम अपनी ही लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। एवरीवन इज सैड। और एम हैमल तो बोल ही नहीं पा रहे माय फ्रेंड्स कहने, आई कहने के बाद, और इसके बाद वो उठे वहां पर और उन्होंने एक पीस ऑफ चाक लिया और चाक से ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा वो लिख सकते थे, जैसे कि मैंने भी लिखा है, शायद आपको विजिबल हो जाए। उन्होंने लिखा विवे ला फ्रांस, विवे ला फ्रांस। और ऐसा कह के सैड हो गए कि लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस हमारा अमर रहे, फ्रांस अमर रहे। और ऐसा लिख करके उन्होंने कहा द स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल इज डिसमिस्ड। स्कूल को यहीं पर डिसमिस करते हैं और अब आप लोग यू में गो लीव। तो यही लेसन था। कितना यूनिक लेसन, अपने कंट्री से, अपने मदर लैंग्वेज, मदर टंग से लव करने को ये लेसन सिखाता है। और ये भी बताता है कि समय जब हमारे पास होता है ना, तब हम केयर नहीं करते हैं, हम हर चीज को टुमारो 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 टुमारो, और एक दिन टुमारो ऐसा हमको झटका देता है, ऐसा शॉक देता है, सच बिग शॉक कि हम शॉक्ड हो जाते हैं। जैसा इसमें सब शॉक्ड हो गए, चाहे एम हैमल हो, और फ्रांस तो एकदम से शॉक्ड ही हो गया है। तो यही लेसन था। आप इस लेसन में यही सीख लिखिए कि जब तक आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ने का समय बेटा आपको हमेशा नहीं मिलेगा। बस चंद दिन आपके पेरेंट्स आपका और साथ देंगे, आपके टीचर कुछ दिन आपको और पढ़ाएंगे, उसके बाद आप टीचर आपकी पढ़ाई हुई बातें अगर सीख लोगे तो आप याद करोगे, और नहीं तो फिर वही ब्लेम करोगे या फ्रांस की तरह कि कभी चिड़िया के अंडे और कभी नदी के किनारा। तो आप भी सोचोगे कि जब टीचर पढ़ाते थे तो हम कभी इधर वाले को खो देते थे, कभी उधर वाले को खो देते थे, कभी इसको देखे कभी उसको देखे, यही करते रह गए। कभी अपनी लैंग्वेज, कभी हम उस चीज को तो सीख ही नहीं पाए जो हमारा टीचर हमको सिखाना चाहता था। ऐसा आपके साथ ना हो। आप जो टीचर पढ़ाए उसको अच्छे से सीखिए और अपने देश, अपने प्रदेश, अपने मम्मी पापा, अपने गार्जियन और अपना भी नाम कर जाओ। बस यही मेरा उद्देश्य है। पढ़े भारत, बढ़े भारत। आर के सिंपल क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत इसके लिए मेहनत करने की सीख मैं देता हूं कि सीख लीजिए और इस लेसन, लास्ट लेसन से आप सीखिए। हाँ, एक चीज जानते रहिएगा, बिस्मार्क ने जब ये जो प्रशिया जो होता, प्रशिया एक किंगडम बना, तो इसके इसी से आज 3 देश निकले हैं। इसी से आप, जो जर्मनी है पहले प्रशिया का ही भाग था, और जो आपका ऑस्ट्रिया है वो भी इसी का भाग था, और पोलैंड। तो यही तीनों को पहले मिला के बेटा प्रशिया कहा जाता था, और इसी को बिस्मार्क ने इसी से वार में फ्रांस को हराया था। यही था। इसको वर्ड टू वर्ड भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन तब तक आप इसको समझते रहिए। फिर किसी दिन एक वर्ड टू वर्ड कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एवरी वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन आर के सिंपल क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अपने उन दोस्तों को बताइए जिनको इंग्लिश वीक है, जो नहीं समझ पाते हैं, या जिनको समझ में प्रॉब्लम आती है। आई विल टीच देम फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच।